मित्रों नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज़ अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। सहारा इन्वेस्टर की जहां तक चर्चा है, अभी पार्लियामेंट की सेशन चल रहा है। आज बुधवार है और मैंने आपसे वादा किया था कि सहारा इन्वेस्टर को लेकर कुछ खबर हम लेकर ज़रूर आएंगे। मुझे लगा कि एक बार फिर से हम रूबरू हो जाते हैं और सहारा इन्वेस्टर के साथ साथ जो जिनके पैसे बचे हुए हैं या जिनके पैसे नहीं मिले हैं, वो एक बड़ी कहानी तो है ही, साथ में उन मित्रों के लिए भी जो सहारा के एम्प्लॉय हैं उनके लिए भी कुछ खबरें हैं, जो सहारा के एक्स एम्प्लॉय हैं उनके लिए भी कुछ खबरें हैं। तो देखिए, अंत तक बने रहिएगा कि खबर के इस वीडियो के अंत तक इसलिए बने रहिएगा कि बहुत सारे अपडेट्स हैं जो हम आपको देना चाहते हैं, बहुत सारी खबरें हैं जो हम आपको देना चाहते हैं, ताकि जो खबरें मिले वो सही खबर हो और अच्छी खबर हो, क्योंकि बेहद परेशान हैं हम आप। मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूँ कि मैं भी सहारा का एम्प्लॉय रहा हूँ। 18 साल हमने सहारा में नौकरी की है। सहारा समय के अलग अलग चैनल्स में काम किया है, लोकल रिपोर्टिंग से पीएमओ की रिपोर्टिंग तक, पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग तक, गृह मंत्रालय की रिपोर्टिंग से लेकर तमाम सारे, कोई मंत्रालय ऐसा बचा नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक 5 साल तक कवर कर चुका हूँ मित्र। इसलिए मैं जब कुछ कहता हूँ तो मैं थोड़ी भावुक हो जाता हूँ, थोड़ा सा भावुक हो जाता हूँ। इसलिए भावुक हो जाता हूँ, मुझे पता है कि आप लोगों के सेंटिमेंट से तमाम सारे चैनल वाले भी खेल रहे हैं, सरकार भी खेल रही है। ये कहिए कि सरकार नहीं खेल रही, सरकार भी खेल रही है, लेकिन सरकार कुछ हद तक कुछ प्रयास तो कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ऐसा खेला कि कहीं का नहीं छोड़ा, और इसलिए नहीं छोड़ा कि वो सुप्रीम कोर्ट को कम से इस बात का ध्यान होना चाहिए था, ज्ञान होना चाहिए था, जजेस को भी इस बात का भान होना चाहिए था कि जिस सहारा को हम शट डाउन कर रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं, उसकी गलती के साथ साथ उन तमाम मासूमों के बारे में भी सोचने की ज़रूरत थी, जो तकरीबन 9 करोड़ से 12 करोड़ की संख्या जिनकी रही है। उस इन्वेस्टर की ओर भी उनकी निगाह जानी चाहिए थी। तो उन्हें तो था कि सिर्फ सहारा सुब्रत राय ने जो गलती की है उसे सज़ा देनी चाहिए, और उसके बाद जो उनकी प्रॉपर्टी है, उनकी तमाम सारी चीज़ें हैं, उनके इलीगल वर्ड्स हैं, भैया उन लोगों की क्या गलती थी जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सहारा पे भरोसा किया। सहारा पे भरोसा नहीं किया, बल्कि उस सरकार की रणनीति पे भरोसा किया। उस वक्त जब उस तरह की पॉन्जी स्कीम चलाई जा रही थी, सहारा इकलौता संस्था नहीं थी। देश में तमाम सारी संस्थाएं रही, P7 से लेकर पर्ड ग्रुप से लेकर तमाम सारे बड़े ग्रुप जो हैं सब बर्बाद हुए, और उसी पैसे को इन्वेस्ट किया गया, उन पे मुकदमे चले, क्या क्या नहीं हुआ, लाखों करोड़ का कारोबार हुआ। सरकार की गलतियां रही कि उस तरह की पॉलिसी क्यों बनाई गई। जनता को अवेयर करने की जिम्मेदारी सरकार की है, उसके पैसे लौटाने की भी जिम्मेदारी सरकार की ही होनी चाहिए। आज जो सरकार कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की उस वक्त संज्ञान लेना चाहिए कि अगर हम इस तरह के जजमेंट देते हैं तो उससे किस पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। आप एक लगभग 2-2.5 लाख करोड़ की कंपनी को शट डाउन करने पे मजबूर कर दिया। हज़ारों एकड़ ज़मीनें आज बर्बाद हुई पड़ी है। 1 लाख अपुष्ट सूत्रों के मुताबिक 90,000 से लेकर 1,20,000 करोड़ की देनदारी इन इन्वेस्टर्स की है। अभी तो सरकार के पास सिर्फ 5,000 करोड़ में से, तो बोले 2,000 करोड़ के आसपास सरकार ने दे दिया है। अभी तक 2,000 करोड़ के आसपास सरकार ने दे दिया। ये आंकड़े लगभग 15 लाख के आसपास पहुंच चुके हैं, यानी करोड़ में भी नहीं पहुंच पाया। तो बहुत बड़ा खामियाजा हमें आपको भुगतना पड़ा है। कुछ जजेस की अपनी मनमानी थी, जजेस की शैतानी थी, दिमाग का फितूर था, सहारा से की लड़ाई थी। सुब्रत राय अपने हैंग में थे क्योंकि सत्ता चलाया करते थे। उनको भी नशा था कि जहां मुख्यमंत्री और उनके तमाम सारे मंत्रिमंडल के सुपरस्टार से लेकर सारे स्टार्स वहीं पड़े रहते थे, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने ऐसे धाराशाही कर दिया, सरकार की ऐसी रणनीति ने धाराशाही कर दिया कि वो कंपनी फिर से खड़ी नहीं हो पाई। हमारे सिर्फ 20,000 करोड़ के आसपास सुप्रीम कोर्ट के पास है, जिसे 5,000 करोड़ इधर दे दिया गया है। सरकार इतनी कोशिशें कर रही है,
तमाम सारे साथी हमारे जो अभी हमारे साथ जुड़ते हैं वो बार बार कहते हैं कि हमने 5 महीने पहले अप्लाई किया था, 4 महीने पहले अप्लाई किया था, अभी तक अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, अभी तक उनकी स्क्रूटनी नहीं हो पा रही है। तो आज भी वही बातें दोहराऊँगा कि जितनी बार हो सकता है उसे अपलोड कर दीजिए, जितने डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं उसे भी अपलोड कीजिए, और जिनको एक बार 50,000 रुपये मिल चुका है उनके लिए फिर से दरवाज़ा खोल दिया गया है। और इसलिए कि ये कहा जा रहा है कि जिनको मिला है उनके पास डॉक्यूमेंटेशन है, उनके पास, क्योंकि वो अगर सिर्फ 50,000 के लिए ही एलिजिबल है तब तो ठीक है, 10,000 से 50,000 के बीच में आपको मिल गया है। लेकिन आपकी धनराशि कई गुना बढ़ चुकी है और वो 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख के आसपास है, तब भी आपको 50,000 एक बार लेते हैं तो दूसरी बार भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टॉप सोर्सेज़ के मुताबिक, मैं सोर्सेज़ ही इस्तेमाल करता हूँ मित्रों, टॉप सोर्सेज़ के मुताबिक ये जो देनदारी है वो लगातार अभी बनी हुई है। जितने लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स है उनका वेरिफिकेशन चल रहा है। हमारे तमाम सारे साथी हैं जो बार बार इस बात को दोहराते हैं कि ऐसा होता नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। तो देखिए, जहाँ करोड़ों में है, लगभग 9 करोड़ से 12 करोड़ के बीच में यह आकलन बताया जा रहा है। आंकड़े जो हैं सरकार के पास भी नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन जो हो रहे हैं उसमें भी काफ़ी डॉक्यूमेंट में गड़बड़ियाँ हैं कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो गायब हो चुके हैं, लोग अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उसके बारे में सहारा से इन्फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं आ रही है, पोर्टल पे वेरिफिकेशन होने में दिक्कतें आ रही है। अब इसमें आप जैसे लोग जिनका जो इन्वेस्टर हैं या मेरे जैसे लोग हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, गलती यहाँ सहारा की तरफ से है ना, क्योंकि उन्होंने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, अरे बरगलाने की ही तो कोशिशें थी। सेबी को जब 1700 ट्रक या 17,000 ट्रक भेज दिया गया था तो उस वक्त क्या हुआ था, आप याद कीजिए। एक बड़ी कहानी सुप्रीम कोर्ट में कवर करता था, उस वक्त यही निकल के आती थी कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ने सेबी को घुमाने के लिए जो है इतने 1000 ट्रक डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं। अच्छा, उस वक्त बुरी बात यह है कि तकरीबन 10 साल पहले उसके वेरिफिकेशन या स्कैनिंग की भी सिस्टम डेवलप नहीं की गई थी, तो सेबी ने भी हाथ खड़ी कर दी थी, भाई मेरी बस की बात नहीं है इतनी प्रॉपर्टी की जांच करनी या इतने डॉक्यूमेंट्स की जांच करने के लिए। क्योंकि जैसे उनसे कहा गया कि आप डॉक्यूमेंट दीजिए और अपने इन्वेस्टर का डाटा जो है वो कंप्लीट करके दीजिए, तो उन्होंने सारा डाटा ही आपको भेज देते हैं। और जब वो ट्रक लगने शुरू हुए तो फिर सेबी के हाथ पाँव खड़े हो गए थे, हाथ पाँव फूल गए थे। और फिर सुप्रीम कोर्ट कितने जजमेंट दिए, कितने सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट चेंज किए, क्योंकि मैं कवर करता था, बार बार कवर करता था, मैं डेली जाता था जब भी सुप्रीम कोर्ट सहारा की सुनवाई होती थी। बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ रिपोर्टर, मैं देखता था यार कि क्या हो रहा है। जजेज अपने पल्ले झाड़ते थे, ऐसा लगता था जैसे भगवान हैं। और आज देख रहे हैं जज साहब के घर में से कितने पैसे निकल रहे हैं, कितने जजेस के, क्योंकि जजेस भी कानून से बच रहे हैं। उन पे छापेमारी करने के लिए अभी सबसे बड़ी परेशानी है कि ईडी की छापेमारी उनके घर पे नहीं हो सकती, सीबीआई की छापेमारी उनके घर पे नहीं हो सकती, उनके अलग से कानून बना दिए, मैंने कोई कानून है ही नहीं। आप जब जजेस पे सवाल खड़े नहीं कर सकते भाई। आप भी संस्था के ही, इस देश के ही एक न्यायपालिका जो है वो पूरी व्यवस्था है, आपके ऊपर क्यों नहीं टिप्पणी की जाए? भ्रष्टाचारी जजों के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? उन्हें जेल में क्यों नहीं भेजना चाहिए? किसी ऑफिसर घर में पैसा मिलता है उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, किसी नेता के घर में मिलता है तो वो जेल चला जाता है, फिर जजेस में क्यों नहीं होने चाहिए? जजेस की भी जांच होनी चाहिए कि जजेस ने क्या क्या कारनामे नहीं किए। तकरीबन 5 दर्जन जजेस के बारे में अभी तक इन्फॉर्मेशन जो है सोशल मीडिया पे आने शुरू हुई है कि कैसे कैसे अभी तक इतने हज़ारों में से सिर्फ इतने लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई हुई है। तो जजेस ने भी बहुत कुछ बर्बाद किए हैं भाई। 2G 3G के नाम पे 200 कंपनियां बंद कर दी गई हैं। देश हित में नहीं रहा। जजमेंट देने से पहले जजेस को भी सोचने की ज़रूरत है कि उससे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप CAG की रिपोर्ट पे पूरे देश को बर्बाद कर दिए, आप सेबी की शिकायत पे पूरे एक बड़ी संस्था को ख़त्म कर दिए। हाँ, तो मित्रों आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं जिसके लिए आपको रोक रखा था वो ये है कि जो अभी सहारा में जो हंगामा कर रहे थे उनको भी सैलरी देनी शुरू हो गई है। और जो मेरे पास जानकारी है, आज ही जानकारी मिली कि लगातार 4-5 दिनों तक हंगामा करने के बाद उनको 3 दिन, मतलब उनके जो अभी मानदेय फिक्स की गई थी वो दे दी गई है। ठीक है, तो आप लोगों को भी अभी पैसा मिलेगा। आप लोग भी अपना प्रेशर बनाए रखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की नज़र में बहुत सारी बातें हैं। भरोसा तो आपको न्यायपालिका पे करना पड़ेगा, सरकार पे भी करना पड़ेगा, और सरकार की भी कोशिशें हैं, इसलिए ये कहिएगा कि नहीं सरकार कर रही है ना।
शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, जो भी सही खबर है वही मैं आपको दूँगा। तो जो सहारा, राष्ट्रीय सहारा या सहारा समय में काम कर रहे थे उनको भी पैसा मिल रहा है, जो अभी कर रहे हैं उनको पैसा मिला है, वहाँ से भी सहारा वालों के लिए अच्छी खबर है ना। नमस्कार।